नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शशांक, आपके अपने YouTube चैनल भोर की रेल पर। अभी जो पिंड या जो वस्तु आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह और कोई नहीं, हमारे पृथ्वी का, हमारे वसुंधरा का एकमात्र अद्भुत, सुंदर और प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे हम बचपन में चंदा मामा कहते थे। इस चंद्रमा की या इस प्राकृतिक उपग्रह की हमारे पृथ्वी से दूरी तकरीबन 3,84,500 किलोमीटर है और यह चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा तकरीबन 27 दिन और 3 घंटे में पूर्ण करता है। चंद्रमा एक अद्भुत और एक कुतूहल का विषय। हम मनुष्य और हमारे वैज्ञानिक, हम सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हम इसके बारे में जान गए हैं कि यह हमसे कितने दूर है और इसका घूर्णन और इसकी परिक्रमा का और इसका जो परिक्रमा काल है, इसके बारे में अब हम सटीक जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, परंतु यह आज भी हमारे लिए कुतूहल का विषय है। आज भी हमें चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्योंकि यह चंद्रमा आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हालांकि इस विषय के ऊपर अभी हम ज़रूर आएंगे। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि हमारे चंद्रमा के प्रकाश से संबंधित है। जो चंद्रमा का प्रकाश हम पूर्णिमा के दिन हमारे पृथ्वी पर देख पाते हैं, वही चंद्रमा का प्रकाश, वही चंद्रमा के प्रकाश की तरह, जितने चंद्रमा के प्रकाश से हमारी पृथ्वी जगमगा उठती है, उतने ही प्रकाश से, उतने ही सूर्य के प्रकाश से हमारे जो 9वां ग्रह था, जिसे अब ग्रह की संख्या से बाहर कर दिया गया है, जो 2006 में जो ग्रह के मापदंड निर्धारित किए गए, उसके अनुसार वह अब ग्रह नहीं, और वह आप और मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वह है हमारा एक बौना ग्रह प्लूटो। प्लूटो पर सूर्य के द्वारा जो उजाला होता है, सूर्य के प्रकाश से जो प्लूटो पर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, उतना ही प्रकाश चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश से जिस तरह से हमारी वसुंधरा जगमगा उठती है पूर्णिमा के दिन, और वहीं अमावस्या पर एक अंधेरे से और एक तमस से हमारी पृथ्वी बहुत अंधकारमय प्रतीत होती है। चंद्रमा आप और हम सभी मनुष्यों के लिए एक अद्भुत विषय, एक अद्भुत किताब, क्योंकि इसके बारे में हम अभी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया। हमारे वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि शायद आज से कई वर्ष, पूर्ण करोड़ों वर्ष पहले, जब एक पिंड हमारे पृथ्वी की कक्षा के नज़दीक से गुजर रहा था, तो वही हमारे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से हमारे पृथ्वी से अटैच्ड हो गया, टाइटली लॉक्ड हो गया। इसी के लिए वह हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करना चालू हो गया और हमें हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा मिला। परंतु इसी बात के लिए हमारे वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि जब सौरमंडल बन रहा था, उस वक्त पृथ्वी की जैसा ही एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और हमें हमारा उपग्रह चंद्रमा मिला। परंतु आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चंद्रमा आया कहाँ से। इसकी पुष्टि आज भी हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। हम हमारे सौरमंडल के बाहर जो ग्रह है, उन पर जीवन खोजने के लिए निकल चुके हैं और उससे हम कई तरह की सफलता मिलने के नज़दीक भी हैं। परंतु आज भी हम हमारे सबसे नज़दीक हमारे ही उपग्रह चंद्रमा का उत्पत्ति, उसका जन्म और जो चंद्रमा का विपरीत भाग, जो भाग हमें चंद्रमा का दिखाई नहीं पड़ता, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई। चंद्रमा आज भी हमारे लिए बहुत ही कौतूहल का विषय है।
यह एक किताब है, यह एक यात्रा है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक एक ट्रेन में बैठे हैं और जो चांद को अभी भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और हम मनुष्य भी, इस सामान्य मनुष्य भी, माफ़ कीजिए, सामान्य मनुष्य भी इसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज भी यह हमारे लिए कौतूहल का विषय है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जानकारी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।